मुझे मतलब भी क्या डाउट आपको, किस किस चीज़ का डाउट है, मतलब बेसिकली मैं जान सकता हूँ? जैसे ये 2cc वाला और 3cc वाला थोड़ा सा समझ नहीं ओके। आ रहा है क्या है। ओके। ये तो मुझे समझ आ मतलब गया, 100 पॉइंट्स, ठीक है। 1000 पॉइंट्स होते हैं तो 1cc हो गया, टू परफेक्ट। थाउजेंड पॉइंट्स तो 2cc करके। ठीक है। ये बट आपको समझ ये अभी आपको एक्चुअली समझ मुझे में आ गया। हम्म, बल्ब भी समझ नहीं आया कि ठीक है। अभी मतलब ऊपर आपको वर्क क्या होगा। डाउट डाउट किस चीज का है, वर्क मतलब कि काम होता कैसे है, अब ये पूछ रहे हो, राइट? देखो चीज क्या होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आप ये बताओ कि आप यहाँ पर आए, तो व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर यू टू कम हियर? मतलब मैंने जब इस काम को स्टार्ट किया था ना, तो मतलब जैसे आप कह रहे हो कि आप अभी फैशन डिजाइनिंग में हैं एंड यू आर डूइंग, आप अभी इंटर्नशिप करने यहाँ पर दिल्ली आ रखे हो। तो आई वाज डूइंग बीकॉम। मैं कॉलेज में था, अपने ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। एंड कॉलेज के साथ साथ आई वाज डूइंग टीचिंग। मैं सीए भी कर रहा था, प्लस मैं टीचिंग भी कर रहा था। ट्यूशन पढ़ा रहा था ताकि मेरा खर्चा निकले। अब मैंने प्रॉब्लम क्या फेस करी उस प्रोफेशन के अंदर, मैंने दो प्रॉब्लम बहुत सारा फेस करी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया। पहली प्रॉब्लम मैंने ये फेस करी कि अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ, अब आपको पता होगा लॉकडाउन के टाइम पे जो मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स थे उनकी सैलरी कट हुई, है ना? बहुत लोगों का प्रोफेशन चला गया। तो मैंने उस टाइम पे एक चीज रियलाइज करी कि आज के डेट में समझदार वो इंसान है जो सोशल मीडिया को यूज करके पैसा कमाना सीख रहा है। बाकी सब लोग समझदार नहीं है, क्योंकि जो उस टाइम पे अच्छा एमबीए करके अपनी बाहर से पढ़ाई करके भी नौकरी कर रहा था, वो भी घर पे बैठा था उस टाइम पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आई रियलाइज इज दैट कि मेरी प्रॉब्लम, देखो देखो प्रॉब्लम के बाद ही इंसान कोई काम को समझने की कोशिश करेगा। आपको करना कैसे है, ये क्या करना है, इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है करना क्यों है, राइट? जब मैंने काम को स्टार्ट किया तो मेरे को ये चीज दिखी कि अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो काम करने से पहले मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। मतलब उस टाइम पे मैं दो तीन बच्चों को पढ़ाता था, और जैसे आप इंटर्नशिप करते हो तो इंटर्नशिप में तो हम बहुत कम कमाते हैं, राइट? तो मैं कमाता बहुत कम था, बट मेरी वो भी इनकम चले गई। तो मेरे को देखा कि वो सस्टेनेबल नहीं है इन द फ्यूचर, क्योंकि अगर कल के दिन ऐसी प्रॉब्लम दोबारा आती है, मैं दोबारा घर पे बैठ जाऊंगा, ₹0 की इनकम होगी मेरी। और सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि आई वॉज द काइंड ऑफ गाय जिसको मतलब एक कंप्लीट लाइफ जीनी थी, कि यही नहीं कि सिर्फ पैसे के पीछे भागूं और लाइफ में बाकी चीजों को छोड़ दूं। आई वॉज द गाय जिसको ट्रैवल भी करना पसंद है, घूमना फिरना भी पसंद है, जिसको चीजें सीखना भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं चीजों को स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पर मैं पैसे के साथ साथ अपने लिए एक सिस्टम बिल्ड कर पाऊंगा विच विल हेल्प मी टू गेन मनी, है ना? अब आप अभी इंटर्नशिप कर रहे हो एज अ फैशन डिजाइनर, है ना? कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा फैशन डिजाइनर हो, आई रिस्पेक्ट एवरी फील्ड, हर काम में पैसा है, हर काम के अंदर अच्छी चीज है। बट आप एक बात बताओ, अगर कोई फैशन डिजाइनर वाला इंसान है, अगर वही अवेलेबल नहीं है, वही नहीं काम करेगा, तो उसकी इनकम नहीं आएगी ना। क्योंकि अगर वही डिजाइनिंग नहीं करेगा या वही डिजाइन को सेलेक्ट नहीं करेगा, तो कभी काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बेनिफिट में को क्या दिखा कि यहाँ पर मैं एक टीम बिल्ड करूंगा, एक नेटवर्क बिल्ड करूंगा विच विल एनेबल मी टू गेट मनी, है ना? अब आप फॉर एग्जाम्पल आप आज इंटर्नशिप पे जा रहे हो, मान लो आपकी फॉर एग्जाम्पल सैलरी ₹10,000 है। अगर आप 30 डेज काम पे जाओगे तो आपको सैलरी ₹10,000 आएगी। अगर आप 30 में से 20 दिन काम करने नहीं गए, आपको सैलरी आएगी? नहीं आएगी, राइट? बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप एक बार एक सिस्टम बिल्ड करते हो, आप एक सिस्टम बिल्ड करते हो, आप एक नेटवर्क फॉर्म करते हो, जिसके बेस पे आपको पैसा हमेशा आता है, राइट? बट अगर आप सेम ये चीज मेरे से पूछोगे कि 20 दिन अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसा आएगा? हाँ, मेरे को आएगा, और लाखों रुपए आएगा, राइट? क्योंकि मैंने एक सिस्टम बिल्ड किया है ऑल थ्रू आउट इंडिया। गेटिंग इट? तो नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिक काम क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, बेसिकली एक नेटवर्क फॉर्म करना होता है। नेटवर्क क्यों फॉर्म करना होता है? क्योंकि दुनिया के जितने सक्सेसफुल पीपल हैं, दे दे वर्क आफ्टर लेवरेज। लेवरेज क्या होती है कि आम इंसान होता है, 24 घंटे काम करता है, इसलिए वो जिंदगी भर पैसा नहीं कमा पाता, राइट? एक अमीर इंसान क्या होता है, टाइम को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है, राइट? जैसे आप वो अकेले, आपने अकेले काम किया, 10 घंटे काम करके आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी मिला, राइट? बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होगा, आपने अपने साथ एक नेटवर्क फॉर्म किया, है ना, जो कि हम आपको सिखाएंगे। और अगर आपने नेटवर्क फॉर्म किया, उस नेटवर्क के बेसिस पे आपको भी पैसा मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। समझ गए? तो यहाँ पर काम ये होता है। अब यहाँ पर कंपनी कहती है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, मतलब आप यहाँ पर आए, तो पहले तो मेरे को अपना रीजन बताओ, आप यहाँ पर क्यों आए वैसे? कैन आई नो? जैसा कि आपने बताया, अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, हाँ। तो मतलब इंटर्नशिप वाला ही पेमेंट मिलता है, और दिल्ली में ओके। रहना एक बहुत बुरी राइट, बात वेरी है, एक्सपेंसिव, जस्ट वेरी करना है यहाँ एक्सपेंसिव, पे। वेरी एक्सपेंसिव।
हाँ, तो अभी तो कैन आई वही नो, चीज है। इफ यू डोंट माइंड कैन आई नो कि आपकी वहां पर अभी सैलरी कितनी है इंटर्नशिप वगैरह में? 10 10। 10? ओके, मैंने सही बोल दिया। गेस कर लिया मैंने। चलो, ग्लैड टू नो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत छोटे से होती है, बट देखो चीज क्या होती है ना, इंसान इस चीज को नेगेटिवली लेता है कि शुरुआत तो छोटे से होती है हर इंसान के, हमने भी छोटे से शुरुआत करी। बट प्रॉब्लम इज दैट, आप जानते हो, आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो, अगर आप वहां पर 2 साल, 4 साल, 5 साल भी दोगे, माई फादर हैज ऑल्सो बीन इनटू कॉर्पोरेट फ्रॉम पास्ट 24 years। तो पापा को मेरे 24 घंटे हो गए, 24 साल हो गए काम करते हुए। तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि मेरे पापा को ना 1 लाख रुपए की इनकम पहुंचने में 18 साल लगे, 18 से 20 साल। और मेरे को ये दिखा कि पापा मेहनत तो खूब कर रहे हैं, बट जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर काम करके रिजल्ट स्लोली आता है, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्यों काम स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक चीज दिखी कि अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं एफर्ट डालता हूँ, तो वो सेम चीज में जो उनको 20 साल बाद रिजल्ट आया, वो मैं 1-2 साल के अंदर से सारा कर सकता हूँ। और मेरे पापा ने 1 लाख रुपए की इनकम 20 साल बाद टच करी, मैंने इस बिजनेस से 1 साल के अंदर उस इनकम को टच कर दिया था मंथली, राइट। तो यहाँ पर भी सेम है, आप यहाँ एक पर चीज पैसे कमाने ना, हो। हम्म। तो ये भी डाउट होता है ना कि हम जब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के टाइम पे हम्म। बहुत चीजें फ्रॉड भी हो रही है ना, तो लगता है ना हम्म। 1 मंथ में कैसे हो आप ना, सकता है आप लाख। आप पहली बात तो दिल्ली रहते हो, तो जो दिल्ली वाले, मैं तो बाहर के लोगों को भी ये बोलता हूँ कि भाई मिलने आया करो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, राइट। देखो, पहली बात तो ना, आपको दो चीजें समझने की नीड है। पहली बात तो, फ्रॉड उस चीज में होता है जिस चीज में दम होता है। अगर मैं आज आपको पूछूं, आपने कभी सुना है वीवो की नकली कॉपी नहीं मिलेगी आपको? आपने कभी देखा है रेडमी के 5,000 के फोन की नकली कॉपी नहीं मिलेगी? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एप्पल की नकली कॉपी देखी है, देखी होगी, क्योंकि इस चीज के अंदर दम है, राइट। थिंग्स दैट हैव वैल्यू गेट डुप्लीकेटेड। जिन चीजों के अंदर दम होता है ना, उन्हीं चीजों के लोग कॉपी करते हैं। आपने कभी किसी घटिया जूते का ब्रांड नहीं सुना होगा, आपने रीबॉक का सुना होगा, रीबुक। एडिडास का एबिबास। फास्ट ट्रैक का फास्ट ट्रक, क्योंकि उन चीजों में दम है, उन चीजों में दम है। अच्छी घड़ियों की कॉपी होती है, अच्छे फोन की कॉपी होती है। सेम गोज विद नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों को पता है कि ये काम बढ़िया है, इस काम के अंदर दम है, इसलिए लोग, कुछ लोग, गलत तरीके के लोग इसकी डुप्लीकेशन करते हैं। वो तो हर फील्ड के अंदर होता है ऋतु। आप मेरे को बताओ, लॉकडाउन था, लॉकडाउन के टाइम पे जो डॉक्टर्स, आपने, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, मतलब हम दिल्ली में रह रहे हैं बचपन से। तो दिल्ली में कितने डॉक्टर्स को जानता हूँ, मैं आपको नाम बता दूंगा अभी, जिन्होंने फ्रॉड किया लोगों के साथ। पेशेंट मर चुका था, उनको 3 दिन हॉस्पिटल में रखा ताकि बिल बने। तो डॉक्टर क्या गलत हो गया काम? नहीं। आप ये बोलोगे कि सम पोर्शन ऑफ डॉक्टर्स आर बैड, सम पोर्शन माइट बी गुड, राइट। सम फैशन डिजाइनर्स माइट बी ग्रेट, सम फैशन डिजाइनर माइट बी बेकार, राइट। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री के अंदर ही होता है। यहाँ पर अच्छे भी लोग मिलेंगे आपको, बुरे भी लोग मिलेंगे, दैट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई बाय योरसेल्फ। जो इंसान आपको गाइड करेगा, ट्रेन करेगा, नॉलेज देगा। मेरा ऑफिस है, यहाँ पर 150 बंदा काम कर रहा है मेरा ऑफिस में। पहली बात तो, अगर फ्रॉड होता तो यहाँ पर लोग नहीं काम कर रहे होते, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा होता, आपसे कॉल पे बात करके पैसा मांग रहा होता। आई एम ट्राइंग टू एजुकेट यू स्टेप बाय स्टेप, राइट। आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो, मेरे को इतने सारे लोग आज इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे होते। आज मैं यहाँ पर, मेरे को खुद यहाँ पर 4 साल हो गया, आई एम 24 राइट नाउ, आई स्टार्टेड दिस बिजनेस एट द एज ऑफ 20। 4 साल मेरे को अप्रोक्सीमेटली होने वाले हैं अभी इस काम के अंदर। और मैंने भी अपनी डिग्री कंप्लीट की है। इफ आई वुड हैव नॉट गेन्ड एनीथिंग फ्रॉम हियर, व्हाई वुड आई हैव बी हियर? मैं यहाँ पर होता ही नहीं बिल्कुल भी, राइट। तो हर चीज फ्रॉड नहीं होती, आपको देखना है कि मेरे को डिफरेंट देखनी है चीजें, राइट। बिजनेस आप कर रहे हो, आज की डेट में पैसा हर जगह पे लगेगा। आपने फैशन डिजाइनिंग की, आप आज आप इंटर्नशिप कर रहे हो, शायद से इंटर्नशिप से पहले आपने काफी इन्वेस्टमेंट वहां पर भी करी है, राइट। बट आप अपने लिए रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करो कि जो मैंने पैसा अपना फैशन डिजाइनिंग में लगाया, उसके बाद मेरे को क्या मिला, राइट। अगर आप आज 5 साल भी काम करोगे, 5 साल बाद भी आप देखोगे कि जॉब में 10% का हाइक होता है। मेरे पापा की साल की 10 से 12% की इंक्रीमेंट होती थी, गवर्नमेंट में 15%। मतलब अगर मैं आज 10,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, साल के एंड में आई विल बी अर्निंग 11 to 12 थाउजेंड रुपीज मंथली ओनली। तो 5 साल बाद भी आप 10,000 से 20-30 हजार पहुंच सकते हो, उससे ज्यादा नहीं पहुंच सकते। बट यहाँ पर इंसान जीरो से लेकर लाख रुपए पहुंच सकता है, जीरो से लेकर लाख रुपए पे। मेरी टीम में लड़कियां हैं 19-19 साल की, जो पढ़ाई करते करते 50,000 से ज्यादा कमा रही है मंथली, राइट, बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड। और उनके पास एक राइट सिस्टम है। तो आपको हर चीज को इस नजरिए से नहीं देखना होता
कि हर चीज गलत है। आपको हर चीज को इस नजरिए से देखना है कि अगर मेरे को एजुकेशन मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, आप दिल्ली के रहने वाले हो, यहाँ पर आओ, मेरा ऑफिस है नोएडा सेक्टर 6 C 35 थर्ड फ्लोर, मिलने हो मेरे से आप, मोस्ट वेलकम। पहले मेरा दिल्ली के अंदर ही ऑफिस था, लक्ष्मी नगर, बट वहां पर लोग हमारे पास ज्यादा हो गए तो हमने एक बड़ा ऑफिस खोला ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। रिया वहां पर आती है, राइट? तो यू हैव टू ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा काम के ऊपर। आप थोड़े, अभी आपने डे 3 देखा मेरा स्लो ट्रैक, उसमें मैंने 3 ट्रैक्स बताए थे काम को स्टार्ट करने के लिए, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, आपने देखा? नो डे सर, अभी मैं नहीं देख पाई थी। डे 3 नहीं देखा रिया इन्होंने? तो आप एक काम करो, पहले ना डे मैंने थ्री देख लो एक वीडियो बार सेंड मेरा, करने के। आप डे 3 देख लो। एक्चुअली सर देखा तो था, ये बोल रही थी थोड़ा एंड का मिस हो गया था, जो लास्ट हाँ तो सेशन वो था ना छह पूरा, बजे का, हाँ, हाँ पूरा तो वो हो वो पूरी गया मीटिंग वाला। आप, वही। पूरी मीटिंग आप देख लो एक बार। उसमें मैंने ढंग से चीजें क्लियर कर रखी हैं आपकी, ढंग से चीजें क्लियर कर रखी हैं, और उसको देख के आप एक बार मेरे को वो कर लो, ठीक है, रिवर्ट कर लो, और उतने अमाउंट से फिर काम को स्टार्ट करो। कोई प्रॉब्लम और दिक्कत वाली बात नहीं, गॉट इट? ठीक है। और आप मिलने आओ, मोस्ट वेलकम, आना, फिर स्टार्ट करना, और खुद से स्टार्ट करना बस। घर पे लोगों से इन सबसे ज्ञान मत लेना, क्योंकि देखो आप इस काम को आज खुद समझ रहे हो, उनको तो, बाकी लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है ना। अपने घर पे आप बोलोगे, वो बोलोगे फैशन डिजाइनिंग करने के लिए जा रही है, ये क्या फ्रॉड कामों में फंस गई, बिकॉज दे डोंट हैव एजुकेशन। खुद से समझो काम को, खुद से काम को देखो, और फिर काम को स्टार्ट करना, ठीक है? अभी आप इनको ना मेरी डे 3 की वीडियो, और एक अभी आज के 7:30 थी, एक बार आप इनको वो भेज दो, ठीक है रिया? ओके। जी ओके सर, रितु। मैंने ओके। भेज रखा है जी सर। ओके हाँ, सर। थैंक ओके यू रितु, ठीक सर। है। ऑल द बेस्ट, आप आओ मिलने के लिए, और फिर कोई प्रॉब्लम चलती है तो उसके बाद रिप्लाई करना, ठीक है? ओके। ऑल ओके। द बेस्ट। बाय बाय, थैंक यू सर। टेक केयर। बाय बाय, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली फाइन।